गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7 पे आए थे, जिसमें हमने समझा था कि रोमन न्यूमेरल्स क्या होता है और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स को रोमन न्यूमेरल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स दिए थे और आपने इन्हें रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट किया था और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल लिखे थे आप लोगों ने रोमन न्यूमेरल को कन्वर्ट करके। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था। स्टूडेंट्स, जब मैंने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक पर्टिकुलर टेबल है रोमन न्यूमेरल्स की, जो कि आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार उस टेबल को देख लेते हैं। The table is given on page number 22. Students, as 1 stand for I, B stand for 5, X stand for 10, L stand for 50, C stand for 100, D stand for 500 and M stand for 1000. So in this way students, you have to learn this table by your heart. ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तो ही आप रोमन न्यूमेरल्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज 7. वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल साइन। मतलब हमें कुछ न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, अब हमें इन्हें कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा न्यूमेरल स्मॉलर है और कौन सा न्यूमेरल ग्रेटर है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस साइन के बारे में तो पता लग ही गया होगा, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में समझाया था, है ना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर। पार्ट ए इज़ 34. It is given in Hindu Arabic numeral, which you can identify very easily that it is 34. Now let's count the Roman numeral. It is X. X stands for 10. So 10, 20, 30. है ना। 10, 20, 30 plus 4. So it is also 34. देखिए, ये भी 34 है और ये भी 34 है। बस डिफरेंस इतना है कि दिस नंबर इज़ गिवन इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल while this number is given in Roman numeral. Since these both numbers are equal, that's why we'll put equal sign. समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये भी 34 है और ये भी 34 है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दें। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पार्ट बी. First we will count this. As L stands for 50, so it is 50 plus 10, 60 plus 3, 1, 2, 3. So it is 63. एक बार फिर से काउंट करते हैं। L stands for 50, 10, 50 plus 10, 60 plus 3, 63 and it is 73. अब आप देखिए, ये 63 लिखा है और ये 73 लिखा है, तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये वाला, इसलिए हम ग्रेटर का साइन इधर लगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कम टू पार्ट सी. पार्ट सी इज़, मैंने आप लोगों को रोमन न्यूमेरल्स का एक रूल समझाया था कि जब भी किसी लार्जर डिजिट से पहले स्मॉलर डिजिट आ जाए तो माइनस करते हैं और अगर उसके बाद आए तो प्लस करते हैं। जैसे C स्टैंड्स फॉर 100, इट इज़ 100 और 100 से पहले 10 आ गया, मतलब 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना बचा? 90 एंड इट इज़ 5, 95, 96, 97, 98. So it is 98. Clear students?
इसी तरह से हम इधर काउंट करेंगे। C मतलब 100 और 100 से पहले x मतलब 100 से पहले 10, इसका मतलब 100 में से 10 माइनस करना है। तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना हो गया 90 एंड 99। तो देखिए इधर 98 है और इधर 99 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 99 बड़ा होता है 98 से, इसलिए हम ग्रेटर का साइन लगा दें। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बस आप लोग उस टेबल की हेल्प लेते हुए अपने दिमाग से एक बार इसको करना सीखिए, है ना। कम टू पार्ट डी। पार्ट डी इज एल। एल स्टैंड फॉर 50। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सामने कोई नंबर होता है, बाद में मतलब आफ्टर कोई नंबर होता है, तो उसे हम ऐड करते हैं। तो 50 + 10 60, इट इज़ 60। लेकिन ये नंबर, ये 50 से पहले 10 दिया है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लेस करेंगे। तो 50 - 10 40। तो अब देखिए ये है 60 और ये है 40, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 60। दैट्स वाई वील पुट दिस साइन हियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रोमन नंबर, बस आप इसकी टेबल याद रखिए और इसको अच्छे से सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक ये रूल याद रखना है कि जब भी कोई नंबर मेन नंबर से पहले आता है तो उसे लेस करते हैं और बाद में आता है तो उसे ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है।